लद्दाख जाने की सोच रहे तो जरा रुकिए। देवभूमि उत्तराखंड में भी एक खूबसूरत लद्दाख जो बनता जा रहा है अब युवाओं का ड्रीम डेस्टिनेशन। भारत चीन युद्ध के बाद नहीं थी किसी को जाने की इजाजत। साल 2015 के बाद ही इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया। अब लोगों के लिए यहां आना जाना एक सपना जी लेने के बराबर है। लद्दाख ये वो जगह है जहां जाना कईयों का सपना होता है, जहां जाने के बारे में लोग जिंदगी भर सोचते रहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, क्योंकि एक तो ये बहुत दूर है और यहां जाने का रास्ता भी दुर्गम है। तो चलिए हम आपको देवभूमि उत्तराखंड में ही एक लद्दाख के बारे में बताते हैं, जहां लद्दाख की तरह ही और कई मायनों में तो लद्दाख से भी ज्यादा खूबसूरती बिखरी हुई है, जो अब लोगों के लिए ड्रीम डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। वैसे तो उत्तराखंड में ऐसी कई जगह हैं जो लोगों का मन मोह लेती हैं, लेकिन इस जगह की बात ही अलग है। तो चलिए आज हम आपको उत्तराखंड के लद्दाख के बारे में विस्तार से बताते हैं और इसी वीडियो में यहां पहुंचने का सही और सरल रास्ता भी बताएंगे। बस आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें। दरअसल उत्तराखंड की हसीन वादियां आखिर किसे पसंद नहीं। उत्तराखंड में ऐसे कई इलाके हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन हम जिसकी बात कर रहे हैं वो इन सबसे अलग है, जिसका नाम है नीलांग घाटी। अगर आप कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो नीलांग घाटी जरूर जाएं। ये घाटी कुदरत की खूबसूरती का नायाब नमूना है। कोई इसे उत्तराखंड का लद्दाख कहता है तो कोई इसे पहाड़ का रेगिस्तान। बता दें कि साल 1965 में हुए भारत चीन युद्ध के बाद इसे आम जनता के लिए बंद कर सेना और ITBP के हवाले कर दिया गया था। साल 2015 में पर्यटन के लिए इसे फिर से खोला गया और तब से ये पर्यटकों की पसंद बन गया। चीन से सटा होने के कारण ये चट्टानी इलाका बिल्कुल लद्दाख, स्पीति और तिब्बत जैसा दिखता है, जहाँ मौसम तो एक जैसा है ही, साथ ही ऊंची चोटियां भी हैं। इन्हीं खूबियों की वजह से ये घाटी पर्यटकों का ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुकी है। चलिए अब आपको नीलांग घाटी के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताते हैं जो बहुतों को पता नहीं। क्यों कहते हैं इसे नीलांग घाटी? नीलांग घाटी उत्तरकाशी जिले में स्थित नीलांग नामक गांव के पास की जगह है। नीली नदियों की वजह से ही इस घाटी को नीलांग घाटी कहा जाता है। यहाँ के नीलांग गांव में पोड़िया जाति के लोग रहते हैं, जो आज भी विकास से कोसों दूर हैं। ये घाटी गंगोत्री नेशनल पार्क का ही एक हिस्सा है। चारों तरफ पहाड़ियों के बीच से हिमालय का दीदार लोगों में एक अलग ही उत्साह और रोमांच पैदा करता है। चीनी सीमा से लगे इस घाटी में जाड़ गंगा समेत 2 नदियां बहती हैं। गंगा भागीरथी से संगम स्थल भैरव घाट पर मिलती है। हालांकि सुरक्षा कारणों से यहाँ जाने वाले पर्यटकों को सिर्फ नीलांग चेक पोस्ट तक ही जाने की इजाजत है। इसके लिए पर्यटकों को 150 रुपए फीस देकर प्रशासन से परमिशन लेनी पड़ती है। बता दें कि पर्यटकों का यहाँ रात में रुकना सख्त मना है। वहीं विदेशी पर्यटकों को जाने की इजाजत अब भी नहीं दी गई। यहाँ एक दिन में सिर्फ 6 गाड़ियां ही जा सकती हैं। कैसे पहुंचे नीलांग घाटी? अगर आप नीलांग घाटी जाने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है कि भैरव घाटी से नीलांग घाटी तक की सड़क बहुत खतरनाक है, इसलिए आपको बहुत सावधानी के साथ यात्रा करनी होगी। वैसे नीलांग घाटी जाने के लिए सबसे पहले आपको देहरादून पहुंचना होगा, फिर देहरादून से उत्तरकाशी जाएं, जो यहां से 144 किलोमीटर दूर है। यहां उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी और उसके बाद आप भैरव घाटी की यात्रा करेंगे। भैरव घाटी के फॉरेस्ट ऑफिस में परमिट दिखाएं और 200 रुपए परमिट फीस जमा करें। अब आप 25 किलोमीटर ड्राइव कर नीलांग घाटी पहुंच सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ कोई शेयरिंग टैक्सी नहीं मिलती, साथ ही यहाँ 2 व्हीलर ले जाने की परमिशन नहीं। वैसे तो आप नीलांग घाटी पहुंचते ही अपनी जिंदगी के तनाव और टेंशन को भूल जाएंगे, फिर भी आपको कुछ और बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, जिसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नीलांग घाटी जाएं तो जरूर ध्यान रखें ये बात। नीलांग घाटी जाने के लिए बेहतर है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और पहले से एक प्रिंट आउट ले लें। यहाँ पहुंचने के लिए कोई शेयरिंग व्हीकल नहीं मिलता, इसलिए उत्तरकाशी से टैक्सी बुक करा लें। भैरव घाटी से नीलांग घाटी की तरफ जाने वाले शुरुआती 10 किलोमीटर का रास्ता जोखिम भरा है। एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों के लिए ये रास्ता काफी रोमांच भरा है, फिर भी सावधानी बरती जानी चाहिए। ध्यान रखें कि भैरव घाटी और नीलांग घाटी के बीच कोई होटल या रेस्टोरेंट नहीं, इसलिए खाने पीने का सामान अपने साथ जरूर लें। तो जल्दी से अपना बैग पैक कीजिए और निकल पड़िए एक अद्भुत यात्रा का अनुभव करने के लिए। और ये वादा हमारा कि यहाँ आने के बाद आप जीवन के तमाम तनावों से मुक्ति पालेंगे। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी दूसरी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।